आप सबों का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 38 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाम से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। 38 पद इस प्रकार कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमको बहुत आशीषें दी है। धन की आशीषें दी हैं, फसल की आशीषें दी है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए बहुतायत से हमको शर्ट और पैंट दिया है। हमारे जीवन को अच्छा से निर्वाह करने के लिए परमेश्वर ने हमको बहुतायत आशीष की है, और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जीवन में कुछ भी कमी नहीं। लेकिन इस संसार के अंदर में दूसरी ओर जब हम देखें तो ऐसे लोग भी हैं जिनको आवश्यकता है बहुत बातों की। वो एक 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 समय का भोजन को वे नहीं कर पा रहे हैं। एक कपड़े को खरीदने के लिए उनके लिए महीना महीना लग जा रहा है। वो एक दिन का वेतन को कमाने के लिए कई महीने तक वेट कर रहे हैं। उनके पास ऐसे घर और गाड़ियां नहीं हैं जैसे कि हमारे पास है। तो दूसरी ओर संसार के लोक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमी और घटी से चल रहे हैं। और प्रभु का वचन हमसे कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। केवल ये नहीं कि हम चर्च में जाकर केवल परमेश्वर को दें, लेकिन जिस प्रकार यूहन्ना ने कहा कि मांगने वाले को तुम मना ना करो। यदि एक शर्ट तुम कोई मांगता है तो दूसरा दोहर भी दे दे। जिस प्रकार परमेश्वर को हम प्यार करके परमेश्वर की कलीसिया में हम देते हैं, उसी प्रकार हम अन्य लोगों को, जो लोग कमी में हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, जिनके पास हमसे बहुत सारी समस्या हैं, जो लोग एक बिला का खाने को तरस रहे, मेरे प्रियो, उन लोगों को भी देने के लिए हमें अपना हाथ को बढ़ाना होगा। अब परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम देते हैं केवल परमेश्वर के राज्य में नहीं, केवल परमेश्वर के दासों को नहीं, केवल संसार के लोगों को नहीं, लेकिन यदि परमेश्वर की इस आज्ञा को हम पालन करते हैं, कहीं पर भी यदि हम बोते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें भी दिया जाएगा। आशीष यहीं पे छिपी है मेरे प्रियो। ये एक बहुत बड़ी आज्ञा है जो कई बार हम पालन करते हैं और कई बार इसको पालन करने के लिए हम फेल हो जाते हैं। हृदय के अंदर ऐसा आता है कि मैं अपनी अच्छी आशीष को, अच्छी बातों को मैं उस कमी घटी में रहने वाले व्यक्ति को क्यों दूं? मैं अपने गाड़ी को उस व्यक्ति को क्यों दूं जो इसको खरीदा नहीं है? ऐसा हमारे मन के अंदर आ सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुमको आशीषित होना है तो तुमको और भी देना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लेकिन ये मनसा के साथ हमको नहीं देना है कि मैं पाऊंगा, मैं पाऊंगा, मैं पाऊंगा, मैं एक बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा। लेकिन हमें कभी भी आशा रहित निगाहों से और सोच और विचार के साथ देना है कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर मुझे जरूर स्वर्ग राज्य में आशीष करेगा। इसलिए पीड़ितों के काम में यीशु मसीह के एक वचन को पौलुस ने कोट किया है, और वहां पर इस प्रकार लूका ने कोट किया, और वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने आप ही कहा था, लेने से देना धन्य है। यीशु मसीह जो सबसे बड़ा संसार का डोनर है, जिसने अपने जीवन को दान दे दिया, मेरे प्रियो, क्या उसके प्रेम से बढ़कर, उसके लहू से बढ़कर, उसका जीवन से बढ़कर हम क्या किसी व्यक्ति को कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते मेरे प्रियो। इसलिए हमें सीखने की आवश्यकता है कि अपने धन और संपत्ति जो कुछ भी हो इस संसार के अंदर में, भोजन हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, हम दूसरों को बांटना सीखे। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि छोटा सा बच्चा जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, उसने पीटर और यीशु मसीह के चेलों के हाथों में दे दिया, और वही भोजन जब यीशु मसीह के हाथ में गया तो वह कईयों के आशीष का कारण हुआ। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी आशीष और भी बढ़े, आप लोग में माननीय व्यक्ति हो जाए, परमेश्वर आपको बहुत से आशीष करे, तो आप देना सीखे मेरे प्रियो। जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।